नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबज़ादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो पहले मैंने आपसे मैदे के बारे में बात की थी, लेकिन आज मैंने मैदे के ही बारे में बात करनी थी, तशन्नुस मैदा और ख़ारिश मैदा के बारे में। लेकिन बहुत से दोस्तों की असरार पर और इंडिया से और बांग्लादेश से चंद दोस्तों ने और इधर से पाकिस्तान से काफ़ी दोस्तों ने बार बार कहा है कि पहले आपने बहावलपुर में शरादी साहब के साथ बैठ के जो गुफ्तगू की थी बवासीर के बारे में, उससे हमें पूरी तरह समझ नहीं आई। तो भाई आज मैं तफसील से आपको समझाऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। आसान नुस्खे भी होंगे और सभी कुछ होगा, मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ये बवासीर जो होती है ये दो किस्म की होती है, री बवासीर यानी बादी बवासीर और खूनी बवासीर, ये दो किस्म की होती है। जब वजूद में खुश्की स्टोर होती है उन अद्वियात या उन ग़िज़ाओं से जो इस मिजाज में पूरी नहीं आती, यानी इनके ख़िलाफ़ होती है, तो मोहतरम ये उज़लाती असाबी कीमियाई तहरीक में री बवासीर होती है। और उज़लाती गुद्दी यानी 3 नंबर में खुश्क गर्म में, जब मिजाज खुश्क गर्म हो जाता है तो बवासीर होती है खूनी। याद रखें उज़लात की दोनों तहरीकें यानी खुश्क सर्द और खुश्क गर्म ये खूनी तहरीकें हैं। याद रखें अगर ये धुन्नी से ऊपर खून आए तो समझें कि खुश्क सर्द तबीयत है, यानी नक्सीर का आना, मुंह से खून का बहना। और जब उज़लाती गुद्दी तहरीक हो जाए यानी 3 नंबर हो जाए तो ये धुन्नी से नीचे खून आता है, यानी किसी भी मजारी हिस्से से खून का अखराज होना। तो इसमें क्या होता है, नब्ज़ जो होती है ये ऐसे जब हाथ रखते हैं तो 4 उंगलियां तक सख्त स्ट्रोक, और जब 3 नंबर होती है यानी खुश्क और गर्म, तो इसका स्ट्रोक उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चेहरे का रंग सुर्ख होता है, आँखों का रंग भी सुर्ख होता है, क्योंकि खून की तहरीक जो है ना वो सुर्खी और स्याही पैदा करती है चेहरे पर भी और वजूद पर। तो मोहतरम ये है इसकी थोड़ी सी तफसील। लेकिन जो लोग खुश खुराक होते हैं, जो जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जो गोश्त खाते हैं, पालक खाते हैं, तुर्श चीज़ें और खुश्क गर्म और खुश्क सर्द चीज़ों के इस्तेमाल से ये कब्ज़ होती है, गैस होती है, गरानी आती है और अकड़ाव आता है, और मुंह का ज़ायका जो है था वो थोड़ा सा तरशावा होता है, जज्बा जो होता है वो हिस्स की तरफ होता है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ हकीम साहब, ये जज्बा क्या होता है? जज्बा जो होता है ये मजाद होता है इंसान का, चूँकि 3 जज्बे हैं, अज़ाए रईसा यानी दिमाग, दिल और जिगर। दिमाग का तल्लक है मौसम बरसात से और ये हाइड्रोजन पैदा करता है, और दिल का तल्लक होता है मौसम सरमा से, यानी ये खुश्की पैदा करता है, और जिगर का तल्लक होता है मौसम गर्मा से, ये गर्मी पैदा करता है। तो इसलिए ये जब कीमियाई तहरीक किसी भी उज़्व की, यानी किसी भी उज़्व की, दिल की, दिमाग की, जिगर की कोई भी कीमियाई तहरीक हो तो मादा जमा होता है, और जब मशीनी तहरीक हो तो जितनी वजूद को ज़रूरत होती है मादे की उतनी रखता है, बाकी वो फुदले से खारिज कर दे। मैं आपको अब बताने लगा हूँ इसके नुस्खा जात। नुस्खे एक ही हैं, बवासीर, री बवासीर के और खूनी बवासीर का नुस्खे एक ही हैं, खुराकें भी एक ही हैं। आपने खुराकें खानी है 4 नंबर, बल्कि आपने 5 और 6 खानी है। यक ठंडी चीज़ें वो आपने नहीं खानी, बेसनी चीज़ें, तरशावी चीज़ें, तरशावे फल, उनसे आपने परहेज़ करना है। बिरयानी वगैरह से भी परहेज़ करना है, चूँकि उस वक्त हरारत की कमी आ जाती है, इसी वजह से ये मसले पैदा होते हैं। तो मैं आपको पहला नुस्खा जो बताने लगा हूँ वो है हुब्बे बवासीर। तुखम निम 2 तोले, तुखम बकैन 2 तोले, अफ़सातीन 2 तोले, रसौंठ इंडिया 6 तोले,
सफूफ खराब बड़ा कैप्सूल 3 से 4 बार यौमिया आपने पानी से लेना है, इससे कब्ज़ भी दूर होगी। तो दूसरा जो नुस्खा है वो है काली ज़ीरी, अजवैन देसी, पुदीना देसी खुश्क, तुखम भंग, ज़ीरा सफ़ेद, गुग्गल भैंसिया। ये आपने बराबर वज़न लेना है, एक एक तोला ले लें, दो दो तोले ले लें, तीन तीन, यानी बराबर वज़न, सभी चीज़ें बराबर वज़न। इसका सफूफ खुराक है 6 माह से सुबह और शाम, हमरा अर्क बादियान। तो तीसरा नुस्खा है साउथ इंडिया 1 तोला, रेवंद असारा 1 तोला, मगज नेम 1 तोला, गंधक आंवला सार 1 तोला, खुराक बड़ा कैप्सूल, सुबह दोपहर शाम, हमरा दूध नीम गर्म 1 कप। खुराकें आपने 5 नंबर और 6 नंबर खानी है। याद रखें, दवाई बेशक जितनी मर्जी आप खाते रहें, जब तक खुराकें अपनी दुरुस्त नहीं करोगे और इस मिजाज के मुताबिक, मेरे कहने के मुताबिक नहीं खाओगे, कभी आराम नहीं आएगा। तो भाई मैंने वहाँ एक तेल का जिक्र किया था, तो बहुत से लोगों ने बार बार मुझसे सवाल किया है। तो आपने गंधक आंवला सार ले लेनी है 3 स्टांक, और सरसों का तेल आधा किलो, और कपड़ा खद्दर का आपने लेना 9 × 18 इंच। 2 दफ़ा आपने शीर मदार यानी आपके दूध से उसे भिगो के साए में खुश्क करना है, और फिर उसे तेल लगा के ऐसे आपने उसका रोल करना है, ऐसे रोल करना है। इसके ऊपर आपने ब्रीक करके वो जो गंधक आंवला सार है उसका छिड़काव कर देना। पहले थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेना, यह नरम हो जाएगी। फिर आपने ऐसे इसे नीचे से तार से ऐसे बांध के यहाँ गिरा दे देनी है, और ऊपर ऐसे आपने लटका देना है, और नीचे से आग लगानी है। ऊपर से बाकी मांदा जो तेल वो आस्ता आस्ता आपने गिराता जाना है। नीचे आपने एक छलनी रख देनी है, और उसके नीचे बर्तन हो, तो वो तेल जो कशीद होकर बर्तन में जाता रहेगा। तो वो मुसफ़ा तेल जो है ना, वो आपने महफूज कर लेना है। वो सुबह दोपहर शाम आपने ऐसे उंगली को तर करके, या कोई किसी किस्म का पलक बना के आपने ऐसे मक्कत के अंदर ऐसे लगाना है। ये आपने 3-4 हफ्ते ये लगाना है। तो इससे मस्से जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और एक सफूफ है, वो भी बेज़रर है, आपने वो भी इस्तेमाल करना है। अगर चाहें तो वही बना सकते हैं। उसे मस्से झाड़ लेप कहते हैं, मस्से झाड़ लेप। इलायची खुर्द, मुर्दा सिंह, पारा, मुश्क काफूर, 5 चीज़ें हैं, ये आपने बराबर वज़न लेनी है, और इनको कूट छान कर इसका बारीक सफूफ कर लेना है, और मक्खन ले लेना है। उसको 20 दफ़ा आपने बर्तन में डाल के, ऐसे बर्तन में डाल देना है। 20 दफ़ा ऐसे उंगली मार के पानी को उल्टा देना है, फिर भी मतलब करना है, बार बार करना 20 दफ़ा। आपने हस्बे ज़रूरत ये लेके आपने फिर ऐसा करना है, ये उसकी मरम सी तैयार कर लेनी है, और किसी कपड़े के साथ ऐसे लगा के नीचे ऐसे रख देना है, और ऊपर पट्टी बांध लेनी है, नीचे से लगोट सा डाल लेना आपने। तो ये 3-4 हफ्ते आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमेशा हमेशा के लिए ये अमराज़ ख़बीसा आराम आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान।